तो बेटा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, पहले समझ लेते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव ने 1869 में इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था। 1869 में इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था, लेकिन उन्होंने किस बेस पर इस पीरियोडिक टेबल को बनाया? उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को बेटा उस पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा। लेकिन मोजले ने क्या किया? मोजले ने केवल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इतना परिवर्तन कर दिया कि उन्होंने उस टेबल को, किन्होंने? मेंडलीव ने उन एलिमेंट को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, लेकिन मोजले ने उन एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया। तो बेटा जिसमें यानी जिस पीरियोडिक टेबल में, यानी दो पीरियोडिक टेबल हो गई, एक ओल्ड वाली एक न्यू वाली। तो ओल्ड में हमने देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जो एलिमेंट रखे हुए हैं वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखे गए हैं, और जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें बेटा जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने एक लॉ दिया था, इस जिसको हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो क्या था देखें आप, और दोनों लॉ में डिफरेंस देखना, केवल एक वर्ड का अंतर है, दोनों लॉ सेम है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने जो लॉ दिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कहने का मतलब ये हुआ कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये लॉ उन्होंने 1869 में दिया था बेटा, आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। फिर मोजले ने क्या किया? मोजले ने इसी लॉ में थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो मोजले ने क्या कहा? मोजले ने ये कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में बेटा क्या था? एटॉमिक मास था, और यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो दोनों में बेटा इतना डिफरेंस है एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का। तो देखें आप, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया गया था 1869 में, लेकिन बेटा मोजले ने जो लॉ दिया वो कब दिया? मोजले ने दिया था इसको 1913 में। 1913 में इस लॉ को दिया था जिसमें बताया गया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस टेबल में केवल मोजले ने इस टेबल को नहीं बनाया, अकेले मोजले ने इस टेबल को नहीं बनाया, लेकिन कुछ इसमें सहयोग दूसरे साइंटिस्ट का भी रहा। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का श्रेय मोजले को जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि सहयोगी यानी हेल्पर के रूप में यहाँ पर जो काम किया था इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये बेटा जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो हेल्पर के रूप में जो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काम किया था वो बोहर और बरी ने किया था। बोहर बरी का भी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सहयोग था, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मैं बता दूं आपको कि बोहर एंड बरी का भी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में योगदान था। तो इनको हमने कह दिया हेल्पर के रूप में उन्होंने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काम किया था, लेकिन इनको श्रेय नहीं गया, ठीक है ना, केवल सहयोगी रहे। अब देखें आप आगे, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक
फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ध्यान रखेंगे आप इस बात को आप पकड़ लें कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के पिता कौन हैं, फादर कौन हैं। तो यहाँ पर जो मोज़ले हैं बेटा, हेनरी मोज़ले, हेनरी मोज़ले, हेनरी मोज़ले हैं, वो क्या हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के फादर हैं। यानी श्रेय मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाने का जो श्रेय जाता है वो हेनरी मोज़ले को जाता है। उन्होंने इस टेबल पर काम किया था 1913 में इस टेबल पर काम किया था उन्होंने। तो कुछ बातें और बताता हूँ मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड। चलिए इसको अरेंज करते हैं बेटा, इसको नोट कर सकते हैं आप कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल कौन, यानी किसको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे हेनरी मोज़ले को। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हेल्पर के रूप में जो काम किया था वो कौन से साइंटिस्ट थे, बोहर एंड वरी। बोहर एंड वरी ने हेल्पर के रूप में, एक सहयोगी के रूप में इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में काम किया था। तो चलिए इसको नोट कर लें आप, अरेंज करते हैं। तो बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम हैं वो कितने हैं, 18 हैं। वर्टिकल कॉलम बेटा 18 है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो 7 है। समझ रहे हैं ना आप। जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम 18 है उनको हम नाम देते हैं बेटा ग्रुप, यानी उनको ग्रुप्स कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम पीरियड के नाम से जानते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं, लाइन हैं, जिनको हम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल कॉलम को, यानी वर्टिकल कॉलम है बेटा 18 को IUPAC में कैसे शो किया जाता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब CAS में इसको लिख के बता रहे हैं हम आपको, यानी रोमन डिजिट में कैसे लिखेंगे। तो इसको बेटा लिखते हैं फर्स्ट A, इसको लिखते हैं सेकंड A, इसको बेटा थर्ड V, इसको फोर्थ V, इसको फिफ्थ V, इसको सिक्स V, इसको सेवेंथ V, और इन तीनों को कहते हैं बेटा एर्थ V। इन तीनों कॉलम को कहते हैं एर्थ V। इसके बाद क्या आता है, देखो 10 हो गया, उसके बाद बेटा 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। CAS में इसको कैसे लिखेंगे, देखें आप। 11 को लिखेंगे बेटा फर्स्ट V, इसको लिखेंगे सेकंड V, उसके बाद फिर आता है थर्ड A, फिर बेटा फोर्थ A, फिर फिफ्थ A, सिक्स A, सेवेंथ A, और इसको कहते हैं बेटा एर्थ A। ये आप नोट करते जाएंगे आप। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी नीट IIT में बेटा काम आने वाली इस टॉपिक में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए देखते रहिए। अब बेटा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 7 है। मैंने वर्टिकल कॉलम तो बता दिया आपको, वर्टिकल कॉलम मैंने बता दिए कितने हैं, बोलो। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं कितनी है। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या रो कह सकते हैं आप, ये होती हैं बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, यानी 7। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा पीरियड्स। और 18 को क्या कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम 18 हैं इनको हम कहते हैं बेटा ग्रुप्स। तो पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 बेटा क्या है, पीरियड हैं। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं बेटा।
चलिए बेटा आप समझ लेते हैं हम पीरियड्स। हमने बता दिया आपको पीरियड्स होते हैं बेटा 7, और पीरियड्स को मैं आपको बता दूं स्मॉल n से डिनोट करते हैं, क्योंकि इस स्मॉल n की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ पीरियड, यानी ये होता है बेटा स्मॉल n, ठीक है ना। तो पीरियड्स को किससे लिखेंगे आप? स्मॉल n से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ बेटा कि 7 पीरियड होते हैं। उन 7 पीरियड के नाम क्या होते हैं, क्या उनके नेम होते हैं, और कितने उसमें एलिमेंट होते हैं, कहाँ से कहाँ तक उनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो देखें, टेबल बना रहा हूँ एक में, इधर लिख लेंगे आप पीरियड्स, ये है बेटा पीरियड्स। इधर लिख लेंगे इस पीरियड्स का नेम, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर बेटा एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं एक बात और लिख देता हूँ, चलिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए एलिमेंट्स ही मैं लिख देता हूँ, ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पर बेटा पीरियड हमने आपको कितने बताए थे? 7 पीरियड बताए थे। तो 7 पीरियड को इस साइड में लिख लेते हैं। फिर नेम उनके क्या हैं, नेम लिखने हैं हमें। एलिमेंट्स कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, वो इस लाइन में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बेटा पीरियड्स, यानी 7 पीरियड्स होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 7 पीरियड होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसको हम कहते हैं बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड सबसे छोटा पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम केवल 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में, इसलिए उसको सबसे छोटा यानी अति लघु, सबसे छोटा यानी वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो इस पीरियड को हम नाम देते हैं बेटा वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हैं बेटा? एलिमेंट हैं हाइड्रोजन से लेकर के और हीलियम 2 तक। देखिए 2 एलिमेंट्स हैं ओनली, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में, इसलिए इसको हमने नाम दिया है वेरी शॉर्ट पीरियड। इस पीरियड को नाम दिया है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। सेकंड पीरियड को क्या नाम देंगे? सेकंड पीरियड को नाम देंगे बेटा शॉर्ट पीरियड, यानी इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। इसमें देखो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हैं? 3 यानी लिथियम से लेकर के और नियॉन 10 तक हैं, नियॉन। तो इसको बेटा कहते हैं शॉर्ट पीरियड, यानी सेकंड पीरियड को शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें एलिमेंट हैं लिथियम से लेकर के और नियॉन तक, यानी एटॉमिक नंबर बेटा 3 से लेकर के एटॉमिक नंबर कहाँ तक? यानी 10 तक, यानी 8 एलिमेंट हैं। अब थर्ड पीरियड को क्या नाम देंगे? थर्ड पीरियड को कहेंगे बेटा सेकंड शॉर्ट पीरियड। थर्ड को कहते हैं सेकंड शॉर्ट पीरियड। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं वो देखें आप। 11Na यानी सोडियम से लेकर के बेटा 18 आर्गन तक, यानी सोडियम से आर्गन तक। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं मैं आपको बता दूं, 80 एलिमेंट होते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में बेटा 8 एलिमेंट्स होते हैं। चलिए अब फोर्थ पीरियड की बात करते हैं। फोर्थ पीरियड को हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट लॉन्ग पीरियड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं इसको। और इसमें एलिमेंट्स आते हैं 19K से लेकर के बेटा 36Kr, 36Kr यानी क्रिप्टन तक, 36 और Kr। क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है। अब देखो फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं बेटा सेकंड लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ को कहेंगे
सेकेंड लॉन्ग पीरियड, सेकेंड लॉन्ग पीरियड। इसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आते हैं वो देखें आप। 37 रूबिडियम से लेकर के बेटा XE यानी जीनॉन 54 तक, जीनॉन 54 तक। टोटल एलिमेंट में बाद में लिख दूंगा यहाँ पर कि किस ग्रुप में, सॉरी किस पीरियड में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर लिख दिए जाएंगे वो। अब देखते हैं हम 6 पीरियड को क्या कहते हैं। 6 पीरियड को हम नाम देते हैं फर्स्ट वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी इसको कहेंगे बेटा फर्स्ट वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बेटा सीजियम से लेकर के सीजियम 55, सीजियम से लेकर के 86 Rn यानी रेडॉन तक होते हैं, रेडॉन तक होते हैं। अब बात आती है 7th पीरियड को क्या नाम देंगे हम। सेवेंथ पीरियड को नाम देते हैं सेकेंड वेरी लॉन्ग पीरियड, सेकेंड वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो है, मैं आपको बता दूं, 87 FR से लेकर के और 118 तक, 118 तक, क्योंकि एटॉमिक नंबर उन्होंने दे दिया है। कोई एलिमेंट यहाँ पर अगर उसकी डिस्कवरी होती है तो इसी जगह पर रख दिया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 118 होगा, यानी 118 होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें तो एलिमेंट्स मैंने बता दिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि फर्स्ट पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, यानी 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसमें बेटा 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 8 हैं और सेकेंड शॉर्ट पीरियड में भी 8 होते हैं। इसमें बेटा 18 होंगे, इसमें भी 18 होंगे और इसमें बेटा 32 होंगे। अब इसमें भी 32 हैं, 32 तो हैं इसमें, लेकिन ये इनकम्प्लीट पीरियड है। इस पीरियड को बेटा हम कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट पीरियड, इनकम्प्लीट पीरियड, यानी 7th पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अब कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए ये जानकारियां आप नोट कर सकते हैं। इधर एक चीज़ और देख लें आप कि शॉर्ट पीरियड बेटा कितने हैं, शॉर्ट पीरियड 3 है, लॉन्ग पीरियड कितने 4 हैं। तो यहाँ पर नोट में लिख लें जानकारी के लिए कि शॉर्ट पीरियड है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बेटा, शॉर्ट जो पीरियड हैं वो हैं बेटा 3। कितने हैं 3, देखो गिन लो 1 2 3, 3 कैसे हैं शॉर्ट पीरियड हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड कितने हो गए 3। अब लॉन्ग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग पीरियड कितने हैं, देखो गिन लो ऊपर आप, लॉन्ग पीरियड हैं बेटा कितने, देखो 1 2 3 4, यानी लॉन्ग पीरियड हैं 4। चलिए नोट कर लें, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, इसको नोट कर लें, जल्दी करें आप। चलिए बेटा बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस बेस पर वर्गीकरण किया गया है। तो जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया है वो 4 बेस पर किया गया है, यानी 4 बेस पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 4 बेस पर किया गया है। तो क्या आपको पता है, आपको केवल इतना पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, केवल इतनी बात पता है आपको। हम यहाँ पर जो आपको क्लासिफिकेशन कराएंगे 4 टाइप्स क्लासिफिकेशन पर कराएंगे आपको हम, यानी 4 बेसिस के
आधार पर हम क्लासिफिकेशन या आपको बताएंगे। तो आप हेडिंग लगा लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं अब सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें और बुक को साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि बुक से बड़ा कोई भगवान नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? कॉपी, पेन और बुक, किताब को साथ में लेकर के बैठें। तो मैंने क्या बोला था अभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है बेटा, वो 4 बेस पर किया गया है। कौन कौन से वो 4 बेस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 4 बेस हैं बेटा, यहाँ लिख देते हैं हम बेस। कितने बेस हैं वो देखें आप। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बेटा, और ये 4 नंबर। तो सबसे जो पहला बेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है बेटा प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर तत्वों का वर्गीकरण। थर्ड है बेटा फिजिकल स्टेट के बेस पर, फिजिकल स्टेट के बेस पर और फोर्थ है बेटा, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो फोर्थ क्लासिफिकेशन है नील्स बोर का। तो नील्स बोहर क्लासिफिकेशन, नील्स बोहर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लें आप, जल्दी से नोट करते जाएं आप। फर्स्ट वाली हेडिंग हम लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट्स को या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस चीज़ को आप पहले नोट कर लें, फटाफट इसको रेज करने वाले हैं। तो सज धज कर गोरी चली लेकर हरि का नाम, सज धज कर गोरी चली लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की मिल गया साराम, ओ भाई मिल गया साराम। चलिए नोट करें फटाफट जल्दी से। हो गया ना बेटा नोट? तो पहला क्लासिफिकेशन है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। तो हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट नंबर। क्या फर्स्ट नंबर हेडिंग लगाएंगे आप? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऊपर वाले को मैं इरेज कर देता हूँ ना, स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा हमें। क्लासिफिकेशन, अब हेडिंग लगाएंगे आप क्लासिफिकेशन of elements on the basis of electronic configuration, basis of electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 4 पार्ट हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। तो फर्स्ट नंबर है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और सेकंड है पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक
सेकंड है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और थर्ड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फोर्थ है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन चार भागों में डिवाइड किया गया है पूरे पीरियोडिक टेबल को, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई, याद कर लें आप, इसको याद करें जल्दी से। तो 4 टाइप्स में बेटा डिवाइड कर दिया है इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। अब यहाँ पर 4 नाम लिखे हुए हैं हमारे सामने, इनको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में हम यहाँ पर दे देते हैं, फिर उसके बाद इनकी डिटेल करेंगे हम। तो यहाँ पर बेटा थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर देता हूँ, फिर डिटेलिंग करते हैं हम बाद में। चलिए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट सभी की पहले डिफाइन आप समझ लें कि वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फेल होता है। डिफाइन बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल होता है वो कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने क्या बोला, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1-2 होता है, NS1-2 होता है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा बेटा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड लिखते जा रहे हैं शॉर्ट में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को मैं बता दूं आपको कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व का या किसी एलिमेंट्स का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, मैंने क्या बोला, कंसंट्रेट होकर के मेरी बातों को आप सुनेंगे। किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी तत्व का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में अंतिम स्थान ग्रहण करता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, यानी भेदी इलेक्ट्रॉन, भेद बताने वाला इलेक्ट्रॉन। तो क्या भेद बताता है, जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है, भेदी इलेक्ट्रॉन होता है, वो ये भेद बताता है कि जो ये एलिमेंट्स है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, किस समुदाय का एलिमेंट्स है, केवल इतना भेद बताता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू एस सबसेल, यानी एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो उनका जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में फिल होगा, एस सबसेल में फिल होगा। बोलो क्लियर है, एस सबसेल में फिल होगा। तो इसलिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही लिख देता हूं मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है और 4 टॉपिक के बारे में यही थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है, डिटेलिंग ज़्यादा नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होता है बेटा वो होता है NS1-2, यानी 1-2, माइनस नहीं बोलेंगे इसको, 1-2, यानी एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ बातें और समझ लें यहाँ पर कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी फर्स्ट ग्रुप में जो हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड होता है बेटा जिसमें रखे हुए एल्कली अर्थ मेटल। यानी कैसे समझाएं हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, फिर इरेज कर देंगे इसको, है ना, इसको आप नोट कर लेंगे आप। यानी जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं बेटा
उनको 2 वर्टिकल कॉलम में रखा गया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब वर्टिकल कॉलम कैसे बेटा, खड़े हुए कॉलम है ना, लेटे हुए कॉलम नहीं, पड़े हुए कॉलम नहीं, खड़े हुए कॉलम होने चाहिए। खड़े हुए कॉलम को हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम, और जो पड़े हुए कॉलम होते हैं उनको कहते हैं हम पीरियड, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रो। तो जो बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको 2 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को कहते हैं बेटा, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए, यानी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ए को कहते हैं एल्कली मेटल, और इसको कहते हैं बेटा सेकंड ए में जो, यानी सेकंड ए ग्रुप में जो एस ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं उनको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। बहुत सारी जानकारी मिलेगी बेटा इस चैप्टर से, एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कितनी बातें बता दी, देखो मैंने डिफाइन बता दी। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या हैं, वे तत्व या वे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल होता है। अब एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी फिल हो सकते हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या भेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस सबसेल में फिल होता है, आउटरमोस्ट सेल के एस सबसेल में फिल होता है, उसे हम कहते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है NS1-2, इसको माइनस नहीं बोलेंगे, 1-2, यानी एस में 1 इलेक्ट्रॉन भी फिल हो सकता है लास्ट वाले में, और 2 इलेक्ट्रॉन भी फिल हो सकते हैं। अब फिर मैंने बताया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा 2 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है बेटा फर्स्ट ए, और सेकंड वर्टिकल कॉलम है जिसको हम कहते हैं सेकंड ए। तो फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनको हम कहते हैं एल्कली मेटल, और सेकंड ए ग्रुप में जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। यह एलिमेंट के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, सब एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ये सभी एलिमेंट्स मैं लिखूँगा जब पीरियोडिक टेबल बनाऊँगा और आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा, यानी एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर सभी एलिमेंट्स को हम शो करेंगे। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स हमें शो नहीं करने हैं क्योंकि यहाँ पर तो केवल हमें एग्जाम्पल दिखाना है। तो देखें, अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि हमने बोला कि इसका जनरल यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल हो रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल हो रहा है, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1-2 है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी तो हम देख लें यहाँ पर बेटा, है ना। देखिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि सिस्टम बन नहीं रहा है बेटा, क्योंकि फिर बाद में इनकी बाद में डिटेलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यही डिटेल हम बताते जा रहे हैं आपको, तो इनको नोट कर लिया होगा आपने। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम कंप्लीटली जानकारी देते हैं। तो हम यहाँ पर आगे बेटा कि एस ब्लॉक एलिमेंट को 2 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया है। हमने ये भी बता दिया है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में फिल होता है, एस सबसेल में फिल होता है। ये 2 यानी 3 बातें हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट है 2 वर्टिकल कॉलम, यानी 2 वर्टिकल यहाँ पर लिख सकते हैं हम। एस ब्लॉक लिखना चाहें लिख लें आप ना, कोई बात नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव 2 वर्टिकल यानी खड़े हुए 2 वर्टिकल कॉलम, 2 वर्टिकल कॉलम में इनको रखा गया है, 2 वर्टिकल कॉलम में रखा गया है। तो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है, उसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं उनको हम कहते हैं एल्कली मेटल, और सेकंड जो वर्टिकल कॉलम है उसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं उनको हम कहते हैं बेटा एल्कली अर्थ मेटल। और दोनों ही वर्टिकल कॉलम में मेटल हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ बेटा सॉलिड मेटल है, 2 को यानी कुछ तो इसमें सॉलिड मेटल हैं और कुछ बेटा कैसे हैं, लिक्विड मेटल हैं, सीजियम और फ्रेशियम। बेटा हाइड्रोजन को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को मेंडली पीरियोडिक टेबल का
एक लोफर एलिमेंट कहते हैं, हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं लोफर एलिमेंट? क्योंकि इसका कोई डेफिनिट प्लेस नहीं है, कोई निश्चित स्थान इसका नहीं है, तो इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो है बल्कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन ना तो वो मेटल है, ना तो उसको हम मेटल कह सकते हैं, ना नॉन मेटल कह सकते हैं। अब ये भी बात है कि उसको मेटल भी कह सकते हैं, नॉन मेटल भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। क्या किस बेस पर सकते हैं ये देखें आप। हाइड्रोजन को मेटल हम इस बेस पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल से मिलती जुलती होती हैं, इसलिए उसको हम मेटल भी कह देते हैं। अब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल से मिलती हैं, तो इसलिए उसको हम नॉन मेटल भी कहते हैं। इसीलिए उसका जो स्थान है पीरियोडिक टेबल में वो डेफिनिट नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का एक लोफर एलिमेंट कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखें आप, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर सभी बच्चों को मालूम है 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, देखें, यानी 1s2 और 2s1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में फिल हुआ है, एस सब सेल में फिल हुआ है, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं बेटा डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, और इसको हिंदी में कहते हैं बेटा भेदी इलेक्ट्रॉन, भेदी इलेक्ट्रॉन यानी भेद बताने वाला इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या भेद बता रहा है यहाँ पर, ये भेद बता रहा है कि ये जो लिथियम है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में भर रहा है, तो भैया एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम मैग्नीशियम को ले लें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए 1s2 बेटा, 2s2, 2p6 और 3s2, 3s2। देखो S में 3s, S में 2 इलेक्ट्रॉन फिले हुए हैं, इसीलिए हमने इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो NS1-2 लिखा हुआ है। तो S में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है बेटा और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन या भेदी इलेक्ट्रॉन। तो हमने डिफाइन क्या बताई थी, एच ब्लॉक एलिमेंट की हमने डिफाइन बताई थी कि वे तत्व या वे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में फिल होता है, आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में फिल होता है, तो वो एच ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। चलिए नोट कर लें आप इस बात को, जल्दी से नोट करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, इसको रेज करना पड़ेगा बेटा, चलो थोड़ा सा और दिख रहा है नीचे तक। अब हम बात कर लेते हैं एल्कली अर्थ मेटल की, इसको नोट कर लें आप क्योंकि इधर हम समझाने जा रहे हैं बेटा, इसको हम इधर लेके आते हैं। चलिए हमने बताया था आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट को बेटा 2 वर्टिकल कॉलम में रखा गया है, यानी 2 खड़े हुए खानों में रखा गया है। तो फर्स्ट को हम कह रहे हैं, जो पहला खाना है उसमें जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनको कहते हैं एल्कली मेटल, और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट रखे हुए हैं वर्टिकल कॉलम में रखे हुए हैं, यानी सेकंड वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट रखे हैं उनको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। तो इसमें क्या है, इसको हम बेटा बोल देते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, और इसको बेटा कह देते हैं सेकंड ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप कह देते हैं इसको। अब चलिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो NS1 है, इसको हम कह रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, N क्या है यहाँ पर, N को हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ पीरियड, यानी पीरियड नंबर, नंबर ऑफ पीरियड। इसकी बात कर लें तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है बेटा NH2, इसको हम कह रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी जो N है उसको कहते हैं नंबर ऑफ पीरियड, यानी नंबर ऑफ पीरियड।
n को कहते हैं यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ पीरियड। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा और इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन भी फिल कर हो सकता है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन भी फिल हो सकता है। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट होगा। चलिए बात को नोट कर लें आप जल्दी से, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं मैं, जल्दी से नोट करें आप। चलिए आगे समझते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। स्टार का साइन लगा लेंगे आप, स्टार का साइन लगा लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बेस पर हम 2 बातें बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, तो बेटा यहाँ पर 2 बातें हम बताने जा रहे हैं आपको कि टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट कितने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स, टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक में कितने मेटल हैं? तो आप लिख देंगे बेटा 12 मेटल हैं, ठीक है ना, 12 मेटल हैं। अभी काउंट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट सेकंड में लिखें आप, सेकंड पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, टोटल कितने हैं एस ब्लॉक एलिमेंट? तो 14, चलिए 14 हैं। यहाँ पर बेटा 12 है, टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक मेटल हैं वो 12 हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो 14 हैं। वो क्यों हैं? चलिए देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, Sr, Ba और Ra, रेडियम, ठीक है ना। तो यानी हमारे जो मेटल हैं, मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल में हमें क्या छोड़ना है? हाइड्रोजन को छोड़ देना है। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम से और रेडियम तक, लिथियम से रेडियम तक, देखो पूरी जानकारी दे देता हूँ। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और बेटा सीजियम एंड फ्रेशियम। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ना है, क्यों? टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक मेटल हमें बताने हैं। अब सेकंड में देखो, सेकंड ए में क्या छोड़ना है आपको, क्या नहीं छोड़ना है? कहाँ से स्टार्ट होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, Ba एंड Ra, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से बेटा हीलियम, ठीक है ना, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होता है बेटा? एस ब्लॉक में फिल होता है, सॉरी एस सबसेल में फिल होता है, इसलिए हीलियम भी हमारा क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक मेटल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो बेटा हाइड्रोजन को छोड़ दो, यहाँ पर हीलियम को छोड़ दो, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हुए? 12 हुए। तो टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक मेटल 12 होते हैं। अब देखो, अब सबको काउंट कर लो, टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। अब हाइड्रोजन हीलियम को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए बेटा कितने? 14। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं
और मुझे उम्मीद है आपसे कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियोज़ की, और हाँ मैं बता दूं आपको कि नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास को एक कबीर के दोहे के साथ हम समाप्त करते हैं। सज धज कर गोरी चली लेकर हरि का नाम, सज धज कर गोरी चली लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की मिल गया साराम, ओ भाई मिल गया साराम। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बेटा मेहनत करते रहें, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। जो बच्चे IIT की नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। CBSE बोर्ड के लिए तो है ही बेटा। मैं बहुत डीपली आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक एक पॉइंट बताता हूँ, ताकि जो मेंस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बहुत डीपली चले जाते हैं हम। चलिए क्लास लेने के लिए थैंक यू।